शेयर नहीं करा। तो ये ऐसे ही क्यों करूँगा। ज़्यादा इमोशंस बाहर आ गए। तो तीसरी बार लगी भाई ये चाबी, तीसरी बार लगी मुझे। कुछ भी बना दो। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे अनदर ब्लॉग। आज की अर्ली मॉर्निंग जल्दी हो चुकी है और इस वक्त समय हो रहा है 12 बज रही है। अबे मुझे पता है तुम लोग देखकर यही बोलोगे कि 12 बजे कोई जल्दी होती है क्या, शर्म कर ले रहा है। ठीक है, मुझ में शर्म नाम की चीज़ नहीं है और जो इंसान सुबह 3 या 4 बजे सोएगा वो 12 या 1 बजे ही उठेगा। याद रखना, 12-1 बजे उठने का रीज़न 3 या 4 बजे सोना नहीं है, नींद ना आना है। मैं घर तो टाइम पर आ गया था, करीबन 1:30 से 2 के बीच में घर आ गया था। मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं सो गया, डायरेक्ट सो गया। लेकिन मुझे 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू कभी इधर पलट, कभी उधर पलट, कभी उधर पलट, कभी उधर पलट, और नींद ही नहीं आई उस चक्कर में। तो नींद नहीं आती है रात में तो इंसान सोएगा कैसे, और लेट उठेगा ही ना, तो ऑब्वियसली बात है उसके दिन की शुरुआत भी लेट होगी। तो वैसे ही आज मेरे दिन की भी शुरुआत लेट ही हुई है। और इसके साथ साथ आज मम्मी का हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। क्या गिफ्ट चाहिए बताओ। कुछ नहीं चाहिए, अरे बस बताओ तू यार। अच्छा रहे बेटा, और कुछ अरे नहीं मेरे को चाहिए। क्या हुआ, मैं तो अच्छा ही हूँ। बस जिम जाएंगे 1-2 महीने बाद वापस से, फिर मोटे हो जाएंगे। जब तक के लिए पैसे कमा लेते हैं पहले, क्यों गई पहले पैसे कमा लेते हैं, फिर जिम जाएंगे, सब हो जाएंगे सही। पैसे कमाना भी जरूरी है ना बेटा। ठीक है, आप ये बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बताओ रे। नहीं बता रहे। तू बढ़िया हो जा बस, और मेरे लिए यही गिफ्ट है। चलो गाइस, मम्मी ने तो मना कर दिया कि उनको कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए और वो ना ही बता रहे कि उनको क्या चाहिए। तो अपन ही अपने मन से कुछ अच्छा सा आज गिफ्ट ले आएंगे। ठीक है, कुछ देर में ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। 5 मिनट का ब्रेक लगे क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ, तो जब तक कॉफ़ी पी लेता हूँ। कॉफ़ी बनवाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। वेल गाइस, इस वक्त समय हो रहा है करीबन 2:40 और बाहर बहुत तेज़ धूप निकल रही है। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। हवा भी बहुत अच्छी सी और ठंडी सी लहर के साथ चल रही है, बढ़िया सा फील आ रहा है। अपन ने भी कपड़े पहन लिए। इस वक्त मेरा खाना भी हो चुका है, मैं रेडी भी हो चुका हूँ। और आज के दिन की स्पेशल बात करें तो आज है मम्मी का बर्थडे। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि आज मैं उनको पहली बार उनके बर्थडे पे कुछ ला के नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, पिछली बार वो उनके बर्थडे पे बीमार थे और इस बार भी बीमार ही है, बट उतने नहीं है। ठीक है, हो जाएंगे जल्दी रिकवर, कोई बात नहीं। बीमारी है, शरीर में आती जाती रहती है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मैं तो बस यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और इस बार मैं उनके लिए बर्थडे पे गिफ्ट नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं उनके लिए रात में रिटर्न घर आऊँ तो आते आते एक चॉकलेट तो ज़रूर लेकर आऊँगा, ताकि उनका मुंह मीठा करवा सकूँ। और उसके पहले उन्हें घर ऑफिस जाने से पहले उनको दही ला के देना है, ताकि शाम को हम आलू के पराठे खाएँ और रात में हम आलू के पराठे खाएँ। और कल मम्मी बाहर जाएंगे घर, तो अगले 26 आज है, 27 कल, 27, 28, 29 और 30, 4 दिन, 27, 28, 29, 30 मम्मी घर पे नहीं रहेगी, मैं अकेला रहूँगा। तो भाई ये 4 दिन का खाना बनाना, खाना करना, ये सारी मेरे लिए मुसीबत और प्रॉब्लम्स बनकर क्रिएट होके आ जाएगी मेरे सामने। और देखा जाए तो मैं इन सारी चीज़ों से एक साथ लड़ तो नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं है, मेरे पास पैसे सारे ख़त्म हो चुके हैं। और मम्मी की चॉकलेट के लिए पैसे है मेरे पास सिर्फ, और मम्मी जब बाहर जाएंगे तो उनको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, हमारा मीटिंग का कॉल आ चुका है तो हम चलते हैं फ़िलहाल में मीटिंग अटेंड करने। पता है गाइस, सबसे बुरा किस बात का लग रहा है, घर पे आज मम्मी का बर्थडे है और मैं घर पे नहीं रह रहा हूँ। हर साल बर्थडे रहता है और मैं मम्मी के पास रहता हूँ, और आज मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो छुट्टी कर सकता हूँ, लेकिन यार अभी ज्वाइनिंग ली है और छुट्टी करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फ़िलहाल ऐसा बुरा इसलिए लग रहा है मुझे कि पहला बर्थडे, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है कि मम्मी का बर्थडे है और मैं उन्हें कुछ गिफ्ट नहीं दे पा रहा हूँ। और मुझे बुरा ज़्यादा इस बात का लग रहा है कि यार आज पैसे नहीं है जेब में, और
मम्मी का बर्थडे है और उन्हें मैं ना ही कोई गिफ्ट दे पा रहा हूँ, ना ही उनका केक कट करवा पा रहा हूँ, ना कुछ। तो बुरा इस बात का लग रहा है मेरे को। ठीक है, आज नहीं केक कट करवा रहा हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन सैलरी आएगी और जब से पैसा बनना स्टार्ट होगा ना, तब 1 नहीं 2 नहीं 5 या 10,000 का गिफ्ट ला के दूँगा मम्मी को। लेकिन ला के ज़रूर दूँगा, मम्मी भी खुश होगी। मेरे बेटे ने मेरे को इस बार बर्थडे पे इतना महंगा गिफ्ट दिया है, क्योंकि इससे भी महंगा गिफ्ट ला के दिया है मैंने मम्मी को। जैसे उनके इस पिछले साल के बर्थडे के पिछले साल उनका केक वगैरह कटवाया था, और उनको मैंने क्या ला के दिया था, मिक्सर मांगा था, उन्होंने मिक्सर ला के दिया था। उसके पहले वाले बर्थडे पे 2022 में फ्रिज ला के दिया था। तो हर बार कहीं ना कहीं ला के दिया है भाई। 40,000 का फ्रिज ला के दिया था, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। तो इस बार मैंने कुछ ले ला के दिया, इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है। और मैं इस बार उनके साथ भी नहीं हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। लेटेड भी करते हैं, अभी चलते हैं अपने काम पर। घर आएंगे तब मम्मी के लिए लेकर आएंगे चॉकलेट, या तो फिर पहले से लेकर रख लूँगा। छोटी सी चीज़ से भी मम्मी को बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी, और मेरी खुशी उसी में है। तो फिलहाल चलते हैं। वेल गाइस, अंदर आ गया। बाहर से गार्ड साहब देख के हाथ दे के पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, फिर एकदम मेरे को देख के बोलते हैं नमस्ते सर। नमस्ते गार्ड साहब, नमस्ते। और फिर बस अंदर आ गया, बाइक उधर पार्क कर दी। अब चलते हैं अंदर सीधे नियॉन टेक्नो स्पोर्ट्स लाइट। नाइस, अच्छा लग रहा है ये। गाइस देखो, एक मैजिक दिखाऊं, अभी टीवी चालू होगी। अरे हो गई, मैजिक दिखाने से पहले ही ये तो चालू हो गई। 5 2 और उल्टी। आज तक चलाए क्या इस पर? क्या देखना पसंद करेंगे? ये टीवी आड़ी है, ऐसी है ये टीवी। HDMI सपोर्ट कर गया इसमें। गाइस ये रस्सी अटक चुकी है, और ये जाली उसकी वजह से पैक हो गई है। अब ये खुलेगी नहीं, और इसको खोलने के चक्कर में पता है, देखो उंगली में कट लग गया, उंगली की स्किन छिला गई सिर्फ इस जाली को खोलने के चक्कर में, वो भी इस रस्सी से। पर ये कहाँ अटका है समझ में नहीं आ रहा, और इतनी ऊपर चढ़ने का तो दम भी नहीं है। मतलब दम तो है, लेकिन चढ़ेंगे कैसे पता नहीं। लेटेड भी करते हैं, इसको उतारने का मतलब वापस इधर लाने की कोशिश करते हैं। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। कैसे आएगी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि है अभी तो इतनी ऊपर अटका हुआ कि भाई पिरामिड बनाना पड़ जाए इसको सही करने के लिए। जब तक ये निकलेगी नहीं तब तक मैच आगे बढ़ेगा नहीं, और हाथ तो ऑलरेडी छिला चुके हैं इसके चक्कर में। क्या कर सकते हैं। ओ भाई, फिर से मिस कन्विकेशन के लिए माफ़ी चाहूँगा। क्लाइंट आ गए थे, 2 सेकंड का पॉज लग गया था। 2 सेकंड का 3 सेकंड का ही था। बैट रखने आए थे तो कुछ भी नहीं था, बैट रखे और चले गए। हाँ, तो मैं कहा था रस्सी पे था, तो वो रस्सी वापस चढ़ गई और बहुत ही ईजीली वापस पैक हो गई पूरी की पूरी। लेकिन अब उसको खोल नहीं सकते। अब उसको खोलेंगे तो फिर वो पैक नहीं होगी। अब वो जब तक रिपेयर करने वाला नहीं आता तब तक उसका कुछ भी नहीं कर सकते। 500 का चेंज 100 इसके 100 के। लेट मी चेक। वेल गाइस, मैंने आपको बताया वो रस्सी खींचने में मेरे हाथ में लग गई। उसके अलावा ये भी लग गई थोड़ी सी, पता नहीं एक रस्सी या सीढ़ी उठाते वक्त यहाँ पे भी लग गई अंदर की साइड। 3 जगह लग गई मुझे जरा से में, और जो कि मेरा काम बिल्कुल ही नहीं था, फिर भी मैंने करा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाउस कीपिंग वाला बंदा था ना, वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पर। वो बहुत बाद में आया और उसने जाके सारी चीज़ें करके उसने वो रस्सी को सही कर दिया। भाई जिसका काम उसको साझे, ये कहावत बहुत सही और परफेक्ट तरीके से उसके ऊपर लागू हुई है, उस बंदे के ऊपर जिसने ये काम करा है। ठीक है, उसने बहुत मतलब उसने जाके सीढ़ियों से ऊपर जाके चेक करा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम पता चली कि जिसमें रस्सी डली रहती है वो बेरिंग उसका अटक गया है और वो रस्सी उससे नीचे गिर गई है। तो उसने ना वो रस्सी को खींच के वो बेरिंग को चढ़ा दिया। मैंने भी कोशिश की चढ़ाने की, लेकिन वो चढ़ा नहीं और वो बेरिंग सरक गया और वो रस्सी उसके ऊपर चढ़ गई। जब उसने इधर से खिंचवाया हमसे, हम 3 लोगों ने इधर से बहुत जान लगा के खींची इस नेट को, और वो रस्सी उसने इधर से खींची तो वो बेरिंग पे चढ़ गई और फिर इजीली वो लग गई। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं भूल गया। तो 2 बार, तीसरी बार लगी भाई ये चाबी, तीसरी बार लगी मुझे। इतनी ज़ोर से नहीं लगी इस बार, लेकिन लगी। तो
2 बार मिसकम्युनिकेशन के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और अभी बस ये सिचुएशन है कि मेरे हाथ में और इधर भी लग चुकी है, यहाँ से भी हल्का हल्का खून आ रहा है। ये तो बहुत मामूली सा है, पर चोट लग जाती है उसका दर्द तो आपको पता है ना, भले थोड़ी सी लगे लेकिन ध्यान तो उसके ऊपर पूरा जाता है, मतलब जाता है। और अब ऐसी सिचुएशन है कि कूलर में बैठ के थोड़ी सी ठंडी हवा खाते हैं और आराम करते हैं। भाई ये सारे के सारे दोस्त मिलके इस बड़े वाले दोस्तों को लूट रहे हैं। जिसने हेडफोन लगा रखा है ये भी, और वो जो बाकी जो छोटे छोटे वो भी इस बड़े वाले दोस्तों को लूट रहे सारे दोस्त मिलके। तो हमारे कल वाले सेलिब्रिटी जी वापस आके फिर गीले होके आ गए। क्या है, गीले होते रहते हो यार, दिन भर गीले ही रहते हो। मेहनत की हमारा पसीना है मेहनत का। कल का ब्लॉग कैसा लगा? कल का ब्लॉग बहुत अच्छा था, मैंने कमेंट भी करा था। कमेंट भी First करा, comment मेरा लाइक किया, लाइक भी करा, शेयर किया? शेयर नहीं करा। हाँ, तो ये ऐसे ही तो गद्दार दोस्त होते हैं, गद्दारी कर पे। मेरे को रीच गिराने में मजा आता है। कल का ब्लॉग कैसा था? बढ़िया बढ़िया था। लाइक किया? लाइक किया? यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ओके। शेयर किया? यूट्यूब भी यूज नहीं करता, मैंने तो ऑफिस फोन में देखा। अरे तो शेयर करना चाहिए ना, अपने इस पे लिंक शेयर करो, अपने से स्टोरी डालो व्हाट्सएप पे, स्टोरी लगाओ व्हाट्सएप पे। आज मैं यूज कर रहा हूँ। खुद कंफ्यूज हो गए कि बोलना क्या है, मेरे को खुद कंफ्यूज हो गए भाई। यूट्यूब तो चलता ही नहीं है। अच्छा, आपने कल का ब्लॉग देखा? नहीं। नहीं देखा? बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे दोस्तों की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो मेरा ब्लॉग नहीं देखे। मेरे को ब्लॉग देखने का कोई शौक नहीं। अरे समय ही नहीं है। एटलीस्ट उठा के कम से कम व्हाट्सएप स्टोरी तो लगा देते। एटलीस्ट उठा के व्हाट्सएप स्टोरी लगाने का समय नहीं आपके पास। शेड्यूल बताऊं? कोई बात नहीं, ऑडियंस बोर हो जाएगी। यहाँ पे समय और कहानी समाप्त। लेटेंट भी समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटेंट भी समाप्त हो जाएगा। समय समाप्त हो रहा है। अच्छा, लेटेंट, इंडिया गोट लेटेंट। इनको नहीं पता। इतना समय नहीं है ये सब बकचोदियाँ देखने के लिए। आप जरूर पूरब झा के फैन हो। पूरब झा, ये कौन है भाई? ये दोनों दुनिया से अनजान लोग हैं। मैं भी नहीं जानता हूँ। अभी तो आप दोनों दुनिया से अनजान हो। ऐसी दुनिया में रहना ही नहीं है। दुनिया से हमें आप दोनों के लिए मेरे हमसे अनजान नहीं। आप दोनों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी कहावत है, रहना तो आप बुरा मान जाओगे। एक अंधे में काना, एक शाने में काना। अरे तो लोड़ा जितना हमको मतलब नहीं बारे में आप लोगों को एक सलाह दूं, आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। सिक्स्थ फ्लोर घूमना चाहिए मतलब। अब देखो, कूदने की बात हम लोगों ने नहीं करी, कूदने की बात आपने करी। हमने तो ड्रॉप की बात करी थी। और वो ड्रॉप में ब्रेक भी ले सकते थे आप। समझदार हो ना, समझदार तो होना, पढ़े लिखे हो ना। ये तो यूपीएससी नहीं वाले हो, को पता है ड्रॉप का मतलब। यूपीएससी वाले और ड्रॉप का मतलब नहीं पता आपको। ये है यूपीएससी वाले। ये बोल रहे हैं आप बकवास करते हो। मैं बकवास करता ही नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ यूपीएससी वाला। यूपीएससी से बचने की ट्रेनिंग दे रहे वो चोर है। भाई साहब, छोटा करार दे दिया गया है तेज भाई को, छोटा बोल दिया। आप लोग गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो। भाई साहब पहले चाबी दे दो, आप चाबी दे दो तो पहले। आप कितनी देर में आए? आप कितनी देर में आए ये बताओ। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आप ये बताओ पहले गाड़ी लेके? दुकान। भाई साहब मैंने गाड़ी लेके भेजा था इनको कि दुकान पे से चाय लेकर आ जाओ। बस चाय लेने गए थे, चाय लेने गए, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आए। ऊपर से अमन जी और तेज भाई साहब दोनों के दोनों मिलके मेरे को डरा रहे। भाई साहब आपकी गाड़ी चली गई, 2 महीने बाद आएगा, आपको सैलरी मिल गई, हर सैलरी लेके चलाओगे। गाड़ी लेके गया, गाँव गया उसके। मेरे कहा गाँव कितनी दूर है? बोलो गाँव बहुत दूर है, अभी नहीं आएगा। मैंने कहा भाई मैं घर कैसे जाऊँगा, मेरे को टेंशन उसका, मेरी गाड़ी, मेरे को गाड़ी लेके गया उसका टेंशन नहीं था। भाई लेके चला, चाबी देना, चाबी देना। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए ब्लॉग पे। झूठ नहीं बोलना, सच्ची में। चाबी दो, चाबी दो, आपके ऑडियंस के सामने ही है। बोलो चाबी दो।
क्या करोगे चाबी का? बेच दूंगा गाड़ी अभी। अरे बेचना थोड़ी ना है यार। आपने अभी तो बोला गाड़ी की टेंशन नहीं है, गाड़ी गई मतलब वो लेके गया, उसकी टेंशन नहीं थी। तो किसकी टेंशन थी? टेंशन इस बात की थी कि वो कहीं इधर उधर गिर पड़ जाए या कुछ हो जाए तो गाड़ी किसके नाम पे है, रिपोर्ट किसके नाम पे होगी, उसकी तो टेंशन आप है। टेंशन मत लो, मैं तो गिराता नहीं हूँ गाड़ी, कुछ नहीं करता हूँ, आप मेरे को गाड़ी दे वापस दोगे ना? वापस क्यों दूंगा ओ, वापस दिले मैंने अभी तो आपने बोला गाड़ी की टेंशन नहीं है, आदमी की टेंशन है ना आपको। नहीं, तो मैं गाड़ी- तो बोलता हूँ गारंटी लेता हूँ, मेरा इंश्योर्ड है पूरा बॉडी का, एक एक अंग का मेरा इंश्योरेंस है। आपकी गाड़ी को कुछ हो गया तो वो आप देख लेना, मेरे को कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। चाबी दो। गाइस लेटेड भी करते इस ब्लॉग सारे के सारे मिलके आज सारे के सारे मिलके गाइस मुझे चीटी मर गई। कुछ नहीं हुआ, चिट्ठी मर गई बोले। गाइस 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 कैमरा में नोटिस हो रहा होगा, अभी के लिए ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं। मैं सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से बताऊंगा, बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हम लोगों ने अपने ब्लॉग को ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि काम तो ऐसा भी था नहीं, पर मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉग को ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाया। और साथ ही साथ इस वक्त समय हो रहा है 12:10। 12:10 हो रही है। ठीक है, जो बंदा 8 बजे 9 बजे 9:30 या 10 बजे अपने ब्लॉग को एंड कर देता था, वो आज 12 बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ है। क्यों? परिवार की खुशी। आज कमाऊंगा तो परिवार को खुश रख पाऊंगा, कल कमाऊंगा तो परिवार को खुश रख पाऊंगा, जब नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से लाऊंगा उनकी खुशी। परिवार की खुशी के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है गाइस। और अभी भी मैं यहाँ पर करीबन आधे से 1 घंटा रुका हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगा, फिर खाना खाऊँगा और उसके बाद सोऊंगा। तुम्हें पता है सुबह मैंने करीबन 12:30-1 बजे के समथिंग खाना खाया था, उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें ज़्यादा परेशान करूँ या उन्हें प्रेशराइज़ करके अपने लिए और खाना बनवाऊँ। मैं भूखा रह लूँगा, वो चलेगा मेरे लिए, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, रात में जाके खा लूँगा, 2 रोटी ज़्यादा खाऊँगा या 2 रोटी कम खाऊँगा। और मैं खुश हूँ ना, अपने परिवार को परेशान करके मैं खुश नहीं रहना चाहता, कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। इसलिए परिवार की खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। और दैट्स वाई कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। नौकरी से भी पैसे कमाऊँगा, जब यहाँ से पैसे कमाऊँगा तब भी मैं खुश रहूँगा, और यहाँ से कमा रहा हूँ तब भी मैं खुश हूँ। भले ही मैं 5,000 रुपये कमाऊँ या 10,000 रुपये, खुश तो मैं तब भी हूँ क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। और किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ। तो यार इमोशंस है, ये तो आ जाते हैं, कभी ना कभी तो सामने आने ही होते हैं। और आज नहीं तो कल कब आएंगे, जब आएंगे तब शो करूँगा। ज़्यादा इमोशंस बाहर आ गए। वेल लेट इट भी करते हैं गाइस। आज के धमाकेदार ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, अनलिमिटेड जितनी तुम्हारी मर्जी हो तब तक ठोकते रहना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। बाय बाय।